गर्भ उपनिषद बताता है कि इस समय जीव ईश्वर से गहरी प्रार्थना करता है। वह कहता है, हे प्रभु, यदि आप मुझे इस जन्म में भक्ति और सत्कर्मों की राह दिखाएंगे तो मैं सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकूंगा। गर्भ में जीव को जो कष्ट महसूस होते हैं, सीमित स्थान, अंधकार, असहाय स्थिति, वे उसे आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करते हैं। इसी अवस्था में वह जीवन, आत्मा और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। यह गर्भ का काल आत्मा के लिए एक तरह का आध्यात्मिक जागरण होता है। परंतु जन्म के बाद यह स्मृति और चेतना क्यों भूल जाती है? इसका उत्तर उपनिषद अगले चरणों में देता है, जहां माया और जन्म की प्रक्रिया इस स्मृति को ढक देती है। अब अगले भाग में हम समझेंगे कि गर्भ में जीव को कष्ट क्यों होते हैं और वह ईश्वर से कैसी प्रार्थना करता है। गर्भ उपनिषद के अनुसार गर्भ की अवस्था जीव के लिए अत्यंत कठिन और कष्टदायक मानी जाती है। एक संकुचित, अंधकारपूर्ण और सीमित स्थान में बंधा हुआ जीव पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता। उसका शरीर नरम, संवेदनशील और विकासशील होता है, इसलिए उसे हर हलचल का प्रभाव महसूस होता है। माता के आहार, भावनाओं और स्वास्थ्य का सीधा असर शिशु की स्थिति पर पड़ता है। उपनिषद बताता है कि गर्भ में जीव सिर झुकाकर, हाथ पैर मोड़कर एक तंग जगह में रहता है। यह अवस्था उसे अपने कर्मों के परिणाम को गहराई से महसूस कराती है। इसी कारण गर्भवास को कई ग्रंथों में तपोवन के समान कहा गया है, जहां जीव कष्टों को सहते हुए आत्मचिंतन करता है। इस अवस्था में जीव को अपने पिछले जन्मों के सभी कर्म याद आते हैं। वह समझता है कि किस कर्म ने उसे इस स्थिति तक पहुंचाया है। इस ज्ञान के साथ जीव में एक प्रकार का पछतावा भी उत्पन्न होता है। वह जीवन की अस्थिरता, जन्म और मृत्यु के चक्र और संसार के दुखों को पहचानने लगता है। इसी समय जीव ईश्वर की ओर मुड़ता है। गर्भ उपनिषद कहता है कि जीव प्रार्थना करता है, हे प्रभु, यदि आप मुझे इस गर्भ से सुरक्षित बाहर निकालेंगे, यदि आप मुझे जीवन का अवसर देंगे, तो मैं आपका स्मरण करूंगा। मैं धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलूंगा। मैं अपने पुराने कर्मों को दोहराने की भूल नहीं करूंगा। यह प्रार्थना जीव की सबसे सच्ची और पवित्र प्रार्थनाओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि वह अपने अस्तित्व के सत्य को समझ चुका होता है।